हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और अभी हो रहा है सुबह के 7:30 बज रहे हैं और मुझे जल्दी से रेडी होना है क्योंकि आज मैं जाने वाली हूँ बहुत ही स्पेशल लोकेशन पे। तो मुझे काफ़ी टाइम से दो लोकेशंस जाना था, एक तो खजराना गणेश टेम्पल और दूसरा फिनिक्स तो मैं कभी गई नहीं हूँ। तो मुझे खजराना गणेश टेम्पल जाना था जो काफ़ी टाइम से पेंडिंग था, बहुत साल पहले गई थी मैं। और दूसरा था एक लोकेशन है गुलावट, लोटस वैली जिसको बोलते हैं, जो कि इंदौर के पास में ही है। तो वहाँ मॉर्निंग का टाइम रहता है, तो हम वहाँ कल सुबह जाएंगे। अभी जल्दी से रेडी होते हैं और निकलते हैं क्योंकि बस है मेरी एग्जैक्ट 9 o'clock को, और मुझे अराउंड बस से 4 to मैक्स 5 आवर्स लगेंगे पहुँचने के लिए। घर के सामने से ही बस मिलने वाली है, तो जल्दी से रेडी होते हैं और चलते हैं। अभी ठंड थोड़ी सी बढ़ गई है तो मैं जल्दी से नहा के आती हूँ और फिर निकलते हैं। पहनना तो हुडी है मैंने, तो जल्दी से नहाते हैं और निकलते हैं। रेडी मैं हो चुकी हूँ। आज थोड़ी सी ठंड है तो इसलिए मुझे स्वेट शर्ट पहनना पड़ा। अब मैं ऑलमोस्ट रेडी हूँ जीन्स और स्वेट शर्ट में। 8:30 की मेरी बस है। यहाँ से जाने के 2 वे हैं, या तो हम बाय ट्रेन जा सकते हैं या तो फिर हम बाय बस जा सकते हैं। अब ट्रेन के लिए तो बहुत जल्दी उठना पड़ता है, जो मैंने किया नहीं है, तो अब मुझे बाय बस ही जाना पड़ेगा। तो चलो चलते हैं। और मैं निकलने वाली हूँ, उससे पहले मैं गर्म पानी पीती हूँ यूजुअली मॉर्निंग में, तो वो कर रही हूँ। और बैग मेरा पैक है। अब जस्ट बस आने वाली है, घर से तो मैं निकल गई हूँ। उसके बाद मैं बाहर आकर खड़ी हो गई थी क्योंकि मुझे यहीं से अपनी बस मिलने वाली थी, जो कि मेरे घर के जस्ट सामने ही है। और अभी टाइम हो रहा है एग्जैक्ट 9 o'clock और शायद 3 बजे के आसपास में इंदौर पहुंच जाऊंगी। इस बस से थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है और ये आउटर एरिया है। ये देवास एक और प्लेस है जो इंदौर से जस्ट पहले ही आता है। वहाँ पे भी बहुत फेमस है, देवास वाली माता जी हैं जो लोग कहते हैं, जिनका नाम तो देवास टेकरी करके प्लेस है। तो जो आपको अभी इस वीडियो में अगली क्लिप में दिखेगा, ये वो प्लेस है जहाँ पे रोपवे भी चलता है ऊपर जाने के लिए और स्टेप्स भी है, तो आप पैदल भी जा सकते हैं, रोपवे पे से भी जा सकते हैं। और अब मैं पहुंच गई हूँ इंदौर। ये है मंगल सिटी, जहाँ पे बहुत ही अच्छा थिएटर है। आई यूज टू कम हियर ड्यूरिंग माय कॉलेज डेज, स्पेशली मूवीज के लिए। उसके बाद मैंने बुक किया था जोस्टल, जो कि यूजुअली होटल्स और हॉस्टल के कंपैरिजन में एक बेटर ऑप्शन होता है, प्लस यहाँ की सिक्योरिटी भी अच्छी होती है। 800 अराउंड फॉर 8 सीटर रूम का सेंट एंड नॉट, और उसके जस्ट बाजू में है जोस्टल, वन ऑफ द बेस्ट डे। सो अगर आप सोलो ट्रैवलर हैं या फिर 2 लोग हैं, बेटर देन हॉस्टल, जस्ट बुक दिस हॉस्टल। और अब हम रेडी होकर निकल रहे हैं हमारी फर्स्ट लोकेशन को, जो है की है खजराना गणेश मंदिर। यह काफी प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिरों में से एक है। ऐसा कहा जाता है कि पंडित मंगल भट्ट को एक सपना आया था जिसमें उन्हें भगवान गणेश की मूर्ति दिखाई दी थी। जब उन्होंने यह बात रानी हिल्याबाई को बताई, तो जब खुदाई करवाई गई तो उसमें से भगवान गणेश की मूर्ति प्रकट हुई। इसीलिए 1735 में महारानी अहिल्याबाई ने यहाँ पर गणेश मंदिर की स्थापना की। अब यहाँ पर लोग दूर दूर से दर्शन करने आते हैं और आप यहाँ जो भी मनोकामना मांगते हैं वो जरूर पूरी होती है। जब मनोकामना पूरी हो जाती है तब यहाँ पर लोग दोबारा दर्शन करने के लिए आते हैं। खजराना गणेश मंदिर विजयनगर चौराहे से 4.2 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है, जहां पहुंचने के लिए मैक्स टू मैक्स 15 से 20 मिनट का समय लगता है। आप चाहें तो ऑटो, रैपिडो, ओला, उबर कुछ भी बुक करके यहाँ आ सकते हैं। साथ ही साथ लोकल ऑटोज भी वहां पर चलते हैं। अगर आप अपने खुद के व्हीकल से आ रहे हैं तो मंदिर में पार्किंग की फैसिलिटी भी है। आप पार्किंग में अपनी गाड़ी को पार्क कर सकते हैं। मंदिर के ओपन होने का समय सुबह 5 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक रहता है, और स्पेशली वीकेंड्स पर या फिर वेडनेसडे को बहुत ज़्यादा रश रहता है। साथ ही साथ सुबह और शाम में भी बहुत ज़्यादा रश रहता है, जैसे कि आप देख सकते हैं।
तो कोशिश करें कि आप आफ्टरनून के टाइम में जाएँ, तो आप इतना रश अवॉइड कर सकते हैं। साथ ही साथ आरती का समय सुबह 8 बजे और रात को 8 बजे होता है, तो अगर आपको आरती अटेंड करना है, तो आप इन दोनों टाइम में जा सकते हैं। अब यहाँ पर बहुत सारी रोज़ बना दी गई है दर्शन करने के लिए। आज से 7 से 8 साल पहले ये पूरा सेक्शन ओपन था। तो मैं जब भी पहले दर्शन करने आती थी, मैंने बहुत पास से और अंदर जाकर भी दर्शन किए हैं। बट आज टाइम बहुत कम था और मैं इतनी देर रुक नहीं सकती थी, तो मैंने दूर से ही दर्शन किए हैं। बेस्ट चीज़ ये है कि मूर्ति दूर से भी पूरी क्लियर दिखाई देती है। उसके बाद मंदिर के आसपास इस तरह के बहुत छोटे-छोटे और भी मंदिर हैं, जो आप बहुत अच्छे से दर्शन कर सकते हो। गणपति जी के दर्शन करके जब आप नीचे उतरते हो, तो राइट साइड में स्ट्रेट जाने पर आपको शनि महाराज का मंदिर मिलता है। तो ये है शनिदेव का मंदिर, उसके बाद शिव जी का मंदिर मिलता है, जो कि उसके जस्ट पीछे है, मेन मंदिर के जस्ट पीछे की रो में है। यहाँ पर पानी की सुविधा भी है, आपको बैठने की भी सुविधा है और बैठने की 2 तरह से सुविधा है, जैसे अंदर भी कुछ लोग बैठते हैं मंदिर के पास और यहाँ के प्रांगण में जस्ट बाहर भी कुछ लोग बैठते हैं। मंदिर में दर्शन करने के बाद, पीसफुली बैठने के बाद हम लोग निकल गए फिनिक्स के लिए। निक्स को सिटाडेल मॉल भी कहा जाता है, जो कि MR10 के फ्लाईओवर के पास है। ऑलमोस्ट अगर आप मिड इंदौर में है तो समझ लिए कि जी के एंड ऑफ इंदौर में है और बल्कि आउटर पे है। यह मॉल सेंट्रल इंडिया का बिगेस्ट मॉल है, जिसमें मोर देन 75 ब्रांड्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल ब्रांड्स अवेलेबल है। मैं तो फर्स्ट टाइम ही आ रही हूँ, पता है। अच्छा है, अंदर भी अच्छा लगेगा। देखो मतलब ये दिवाली के लिए कि स्पेशल हमेशा रहता है। मस्ट से मॉल का जो एंट्रेंस है वो बहुत ही प्यारा है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, फाउंटेन है और बहुत प्यारा स्ट्रक्चर बना हुआ है, बहुत ही अट्रैक्टिव और ग्रैंड लगता है देखने में। ये देखिए इसका व्यू कितना प्यारा है और लाइटिंग भी बहुत ही प्यारी है। सो ये है उसका मेन एंट्रेंस। अब यहाँ से हम अंदर जाएँगे, जहाँ पर हमको बैग चेक करवाना पड़ेगा। क्योंकि मॉल आउटर में है, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ आने की फीसिबिलिटी नहीं है। आप यहाँ पर रैपिडो, बाय ओला और उबर किसी की भी कैब या ऑटो बुक करके आ सकते हैं। आप अपना पर्सनल व्हीकल भी ला सकते हैं और जितने भी टाइम आप यहाँ रहते हैं, ईज़िली ट्रांसपोर्टेशन आपको मिल जाएगा। यहाँ से बहुत सारी बसेस भी चलती हैं मेन सिटी में जाने के लिए। बैग चेक करवाने के जस्ट बाद हम लोग ने अंदर एंटर किया एंड ट्रस्ट मी, अंदर एंटर करते ही कुछ ऐसा इसका व्यू था, जो कि बहुत ही प्यारा था। एंड स्पेशली ये जो पूरा मॉल है वो यूरोपियन आर्ट डिज़ाइन पर बेस्ड है। यह मॉल आप जैसे जा रहे हैं तो देख सकते हैं, पूरा यूरोपियन आर्किटेक्ट यहाँ पे दिखाई देता है। इस मॉल में 100 से ज़्यादा ब्रांड्स है, 75 से ज़्यादा फूड आउटलेट है और यहाँ का आइनॉक्स भी बहुत ही सही है। और जैसे मैंने मेंशन किया 75 फूड आउटलेट है, तो हम गए थे हल्दीराम पर, जहाँ का चाट और दही पूरी मुझे तो स्पेशली बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने और अभिलाषा ने वो ट्राई किया और वो जेन्युइनली बहुत अच्छा था। ये था हल्दीराम का आउटलेट और लेट्स गेट द रिव्यूज़। दही ज़्यादा है थोड़ा दही ज़्यादा डाल दिया उसमें, बाकी वो अच्छा है। मसाले कम डालो उसमें, ये होप भी अच्छा हो। अभिलाषा जी, आप कुछ कहना चाहेंगी? एंजॉयिंग विद यू। ओह, थैंक यू। वैसे तो मॉल में सिर्फ 2 ही फ्लोर हैं, बट ये मॉल इतना ज़्यादा बड़ा है और इतने ज़्यादा ब्रांड्स हैं इसमें कि आपको सब कुछ एक्सप्लोर करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो मिनिमम 5 टू 6 आवर का आप मार्जिन लेकर चलें कि इतना टाइम आप यहाँ स्पेंड करेंगे। अगर आप प्रॉपर शॉपिंग, फूड और कुछ प्लान कर रहे हैं, तो इतना टाइम तो आपको देना पड़ेगा। उसके बाद मैंने और अभिलाषा ने अपने लिए कुछ शॉपिंग की।
कुछ देर मॉल को और देखा, जितने भी डिफरेंट सेक्शन थे, डेकोरेशन था, वो हमने थोड़ा कुछ एक्सप्लोर किया, अपने कुछ पिक्चर्स लिए और फाइनल शॉपिंग करने के बाद हम लोग मॉल से बाहर आ गए। जा रहे हो अभिलाषा? कैसा लगा? और अब काफ़ी लेट हो रहा था इसलिए हमने बहुत जल्दी से कैब बुक किया और अब हम घर के लिए निकल रहे हैं। Thank you so much for watching this video. Please don't forget to subscribe my channel and please share it. See you soon.